हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 10th के बाद आप इंजीनियरिंग कैसे कर पाएंगे। और इंजीनियरिंग के और भी नाम से हम जानते हैं जिसको शायद वो नाम हम नहीं जानते, आप नहीं जानते होंगे और आपको डाउट होता होगा कि क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, जैसे बी टेक दोनों में क्या डिफरेंस है। ये दो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि इंजीनियर कैसे बने। और आपने सुना होगा आईआईटी में आईआईटी एनआईटी को ने सुना होगा और उसमें कैसे एडमिशन मिलेगा, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप कभी ऐसा फील करते हो कि आप काफ़ी अच्छा अपने लाइफ में कर सकते हैं बट एक चीज़ अड़ंगा आपके लाइफ में आता है, वो अंग्रेज़ी। कभी कभी क्या होता है, आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, आपको आता तो है बट इंग्लिश में लिखना होता है, अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। आप किताब खोलते हो, पढ़ना तो चाहते हो बट अंग्रेज़ी में लिखा है इसलिए समझ नहीं पाते हो। अंग्रेज़ी ने काम ख़राब कर रखा है आपका, बोलने की क्या बात करें भाई भगवान। तो भाई ये तीन चीज़ों का बेसिकली आपका प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। मार्केट में सलूशन मतलब कोई कोचिंग में इस तरह का सलूशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ बोलने का सिखाते हैं, लिखने का पढ़ने का कोई नहीं सिखाता है। बट बेसिकली ये बच्चों का प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा है, मैंने खुद फेस किया है ऐसा प्रॉब्लम। दैट इज़ वाई मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। इसका प्राइस कोई 10,000 5,000 नहीं है, 1000 रुपये का है। बट ऊपर से और 50% ऑफ़र पर चल रहा है, 499 रुपीज़ का है। बट अब इस वीडियो को देख रहे हैं 100 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, जस्ट 399 रुपीज़ लगेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एंड जो प्रोमो कोड है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके प्रोमो कोड लगाइए और 399 रुपीज़ में जो आपका मेजर प्रॉब्लम आपके लाइफ का उसको सॉल्व करिए। अब चलते हैं कहाँ, जो हमारा बेसिकली कंसेप्ट है कि भाई डिप्लोमा के बाद या फिर बीटेक के बाद, है ना, या फिर बोल सकते हो 10th के बाद, जो डिप्लोमा बीटेक छोड़ो आप 10th पे आते हैं, 10th के बाद इंजीनियर कैसे बनोगे आप, उसके बारे में अपन बात करेंगे। 10th के बाद आप बीटेक कैसे करेंगे, 10th के बाद आप बीटेक कैसे करेंगे। तो बीटेक या फिर बीई या फिर इंजीनियरिंग, ये तीनों सेम ही हैं, ठीक है। इन जनरल स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम रहता है, बीटेक एंड बीई में डिफरेंस पता नहीं होता है। अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे, बीटेक का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई का है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। कुछ जगह पर ये 4 साल का होता है, 4 इयर्स के इंजीनियरिंग को कुछ जगह पर क्या बोलते हैं, बीटेक बोलते हैं, कुछ जगह पर क्या बोलते हैं, बीई बोलते हैं, ठीक है जी, ओके। सो दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्या कोई सिलेबस में डिफरेंस होता है? नहीं। कुछ बोलते हैं कहीं टेक्निकल ज़्यादा होता है, कहीं नॉन थ्योरी ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। क्या प्राइवेट जॉब में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। कोई सरकारी जॉब में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। दोनों सेम ही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप किसी में पढ़ सकते हो, जो भी अच्छा कॉलेज है बीई ऑफ़र करे, बीटेक ऑफ़र करे, ले सकते हो। ये हो गया दोनों में डिफरेंस। अब आप बोलेंगे सर मुझे बताओ, मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है तो 10th के बाद मैं क्या करूं? और मैं सुनता हूं ये आईआईटी एनआईटी इनके बारे में सुनता हूं, जहां से पढ़ने के बाद हमें करोड़ों का पैकेज मिलने का ऑप्शन रहता है। तो इस पर आप इसके बारे में बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग करने के लिए या फिर बीटेक बीई करने के लिए 10th के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, 11th एंड 12th जिसको हम +2 बोलते हैं पढ़ना पड़ेगा। क्या लेके? पीसीएम लेके। ये प्रेफर्ड है, मतलब पीसीएम लेके आप लगभग किसी ब्रांच में बीटेक कर सकते हैं। तो अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है तो +2 तो करना पड़ेगा। एक और रास्ता है इंजीनियरिंग बीटेक करने के लिए +2 नहीं करे हुए, वो क्या है जो बात करता मैं आपको। 10th के बाद आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कितने होता है, 3 साल का होता है। 3 साल के डिप्लोमा के बाद आप बीटेक भी कर सकते हो, यानी कि बीटेक भी दोनों भी कर सकते हैं, दो आपके मर्जी, मतलब जो आपको मिल जाता है, ठीक है, दोनों सेम ही है। बट हम +2 ज़्यादा बच्चों को क्यों बोलते हैं करने के लिए, बिकॉज +2 के बाद अगर बीटेक करने जाते हैं तो
आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है JEE मेंस दे के NIT में एडमिशन लेने का, एडवांस दे के IIT में एडमिशन लेने का। ठीक है जी। तो आप बोलेंगे सर मैं डिप्लोमा के बाद मेंस दे दूंगा। प्रॉब्लम यहाँ है 11th-12th का जो सिलेबस होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रहता है, बाकी 2 सब्जेक्ट रहता है। यहाँ पर क्या रहता है डिप्लोमा में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो पढ़ते हैं बट बहुत कम पढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू 11th-12th। इसलिए डिप्लोमा के बाद बीटेक में NIT में एडमिशन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इतने सारे मेरे पास बच्चे हैं, उनमें से सिर्फ एक ही बच्चा अब तक डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन लिया है। एक एग्जाम्पल मेरे पास है, हज़ारों बच्चे मेरे से कांटेक्ट करते हैं इसके में से। बाकी सारे क्या करते हैं डिप्लोमा के बाद ऐसे सिंपल कॉलेज में बीटेक करते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं या किसी अदर स्टेट से, उड़ीसा से हैं, झारखंड से हैं, डिफरेंट स्टेट्स में क्या है आपका, हरियाणा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उनके कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। उन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप डिप्लोमा के बाद बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। बट IITs NITs में डिप्लोमा के बाद फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन होता है अगर आप JEE मेंस में या एडवांस में बहुत अच्छा कर पाते हैं। ठीक है जी। ओके। और ये पॉसिबल हुआ है कब से, 2020 से। जो मेरे स्टूडेंट ने मेरे को बताया 2020 से पॉसिबल है, उससे पहले नहीं था। इसको मैंने इतना ट्रैक नहीं किया था इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। ओके, कहानी आपको समझ में आ गया। ऑल राइट। ओके, अब बात करते हैं IITs में NITs में क्या सही में करोड़ों का पैकेज लगता है। सच बात क्या, नहीं, करोड़ों का पैकेज सबको नहीं लगता है। बट हाँ, 5 से 10% बच्चों का, 5 से 10% जो IITs में पढ़ते हैं उनका पैकेज लगभग 50 से 1 करोड़ का लगता है, जो सब कुछ मिला होता है। मतलब पर मंथ भी मिला होता है और बोनस भी मिला होता है। एवरेज में अगर बात करें, किसी का मान लो 1 करोड़ का पैकेज लगा है, उसका पर मंथ वाला जो उसका पैसा होगा वो लगभग 30 से 40 लाख का, पर ईयर वाला जो पैसा होगा 30 से 40 लाख रुपया होगा। लगभग 20-30 लाख ज्वाइनिंग बोनस होगा और 2-5 साल काम करेगा तो उसमें 20-30 लाख और वेरिएबल रहता है। तो मतलब क्या है, 30 से 40 लाख का पैकेज को 1 करोड़ का पैकेज हम बोलते हैं, बिकॉज उसमें वेरिएबल और ज्वाइनिंग बोनस रहता है। तो वो 1 करोड़ मतलब ऐसे डिवाइड मत कर देना 12 से कि भाई साहब 8 लाख पर मंथ उसको मिल रहा है, 8,25,000 पर मंथ उसको मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है भाई, लगभग समझ गए आप। ओके, सो ये था कहानी आपका कि 10th क्लास के बाद आप इंजीनियरिंग कैसे करेंगे, IIT NIT से कैसे पढ़ेंगे, बीटेक BE में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस यू ऑल।